Namaste. I JV Pratisha Verma from Faculty of Pharmaceutical Science from Jyoti Vidyapeeth Women's University, जयपुर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में। पहले हम ये जानते हैं कि सिलेबस में आता क्या है। सबसे पहले किसके कौन सा सिलेबस, मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस। तो सब्जेक्ट कौन सा, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बी फार्म 6 सेमेस्टर। ओके, देन हम नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री। बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री इस बारे में पढ़ते हैं कि उसके ड्रग्स क्या है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, कैसे उसके यूजेस हैं, क्या उसका साइड इफेक्ट है, कैसे ड्रग बनती है, कैसे उसको क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कहाँ यूज होती है, और काफी सारे उसके जो भी फेजेस होते हैं वो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हम किस बारे में पढ़ेंगे? मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि कोई भी डिजीज हो गई है, कोई भी डिजीज, उसके बारे में क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। जब कोई भी डिजीज हुई उसके हम दवाई लेते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ अगर ये दवाई लेंगे तो उसके ये बेनिफिट्स होंगे। डिजाइन एंड डिफरेंट टेक्निक्स एंड ड्रग डिजाइन, क्या क्या उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। काफी सारी जैसे टेक्निक्स होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो वही वो चीज बोल रहा है कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग्स, कि उसकी क्या ड्रग्स की इंपॉर्टेंस है, एंड डिफरेंट टेक्निक्स एंड ड्रग डिजाइन। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स विद रेस्पेक्ट देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कैसे हमने ली, किस टाइम ली, कैसे हमारी बॉडी में इफेक्ट किया, क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिला, हमको अपनी बॉडी में क्या बेनिफिट मिला। देन उसके बाद आता है नो द मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, स्लो है, फास्ट है। तो ये डिपेंड करता है अपनी बॉडी एक्टिविटी पे, ड्रग्स पे, अपनी एज फैक्टर पे। मेन सबसे फैक्टर होता है हमारा इम्यून सिस्टम। यदि इम्यून सिस्टम हमारा वीक है तो क्या होगा, वो स्लो बॉडी में वर्क करेगी अपन की ड्रग्स। तो नो द मेटाबॉलिज्म, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट किसे कहते हैं? जो साइड इफेक्ट होता है, उसका अनदर नेम होता है एडवर्स इफेक्ट। एंड थेराप्यूटिक वैल्यू ऑफ ड्रग्स, की थेराप्यूटिक वैल्यू क्या उसका बेनिफिट है, कितनी वो उसकी कितना वो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक हो रहा है, ये चीज। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एसएआर ऑफ ड्रग्स। एसएआर मतलब उसका पूरा सार क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं? एसएआर किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप, कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी ड्रग्स है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका केमिकल रिएक्शन है। देन इसमें हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक होती क्या है? तो एंटीबायोटिक वो होती है जैसे कोई भी ड्रग है, जैसे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है कि हमें इसमें एंटीबायोटिक यूज हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक ड्रग बेसिकली होती है जो इनहिबिट करती है, जो कोई भी डिजीज होती है उसकी ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है, मतलब बढ़ने नहीं देती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या देते हैं अपन, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किसके अंदर आता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये किसके अंदर आता है? पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। ये हमारी क्या होती है, क्लास होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये भी एंटीबायोटिक है, इसी का नाम है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसके अंदर कौन सी ड्रग है? पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है। देन इसके बाद आती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ये इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। ये भी क्या होती है? एंटीबायोटिक्स होती है। ये देन आती है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये हमारी ये सारी क्लासेस किसमें आती हैं? एंटीबायोटिक्स में, डिफरेंट डिजीज पे। जैसे कोई एंटी मलेरियल है, एंटीवायरल है। देन हमारा सेकेंड यूनिट में आएगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्टोरिकल, उसका बैकग्राउंड क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वही कि उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या उसका बायोलॉजिकल पूरा एक्शन, हमने बॉडी में ड्रग ली, कैसे वो वर्क की, क्या साइड इफेक्ट हुए, क्या यूजेस हुए, वो सब। देन उसका साइड इफेक्ट। देन मैक्रोलाइट्स में क्या आता है? इरेथ्रोमाइसिन एंड क्लेरेथोमाइसिन। ये भी सब किसमें? एंटीबायोटिक्स में। देन मिसलेनियस ड्रग्स, क्लोरोफेनिकॉल, ये भी किसमें? एंटीबायोटिक्स में आती है। ये सारी क्लासेस किसमें आती है? बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती है। ये देखो एंटी मलेरियल है, इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया। ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरा मलेरिया के बारे में।
नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूबुलर एजेंट। एंटी ट्यूबुलर एजेंट क्या होते हैं? सिंथेटिक एंटी ट्यूबुलर एजेंट, जैसे इसके अंदर आता है आइसोनियाजिड, इथेनोमाइड एंड इथेन ब्यूटेनॉल। एंटी ट्यूबुलर एजेंट जो भी कोई ड्रग होती है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, बेसिकली उसमें क्या होता है, हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? ये एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूबुलर एंटीबायोटिक, रिफैम्पिसिन, रिफैम्ब्यूटिन, ये सभी किसमें? एंटीबायोटिक्स में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी किसके अंदर आता है? बेसिकली यूटीआई। तो यूटीआई होता है, उसमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्यूनिलॉन्स आ गए, एसआरएफ क्यूनिलॉन, नैलीडिक्सिक एसिड। तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा एंटीवायरल एजेंट, अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड, इमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड। ये सब किसमें हमारी पूरी बेसिकली किसमें आता है? एंटीबायोटिक में। एंटीबायोटिक इसलिए क्योंकि अलग अलग जितनी भी डिजीज होती है, एंटीवायरल हो गया, एंटी इन्फेक्शन हो गया, एंटी मलेरियल हो गया, एंटी फंगल हो गया, तो ये सभी किसमें आते हैं? एंटीबायोटिक्स में। देन यहाँ पे देखो एंटी फंगल एजेंट, जो फंगल डिजीज हो जाती है उसमें क्या होता है? एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटी फंगल एजेंट, एंटीबायोटिक, एम्फोटेरिसिन, देन निस्टेटिन, ये सभी क्या है? ड्रग्स के नाम है। सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट क्लॉट, ट्राइमेजोल, इकोनोजोल, ये सभी किसमें है? ये सभी ड्रग्स किसमें आती है? एंटी फंगल में। जब एंटी फंगल होता है तो डॉक्टर को हम कहेंगे कि सर ये डिजीज हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, बेसिकली डिजीज नहीं वर्ड यूज करेंगे कि हमको ये इन्फेक्शन हो गया, तो क्या है? एंटी फंगल इन्फेक्शन। तो उसमें कौन सी डिजीज मिलेगी? हम इसमें कौन सी ड्रग मिलेगी हमको? इकोनाजोल। एंटी प्रोटोजोअल एजेंट में क्या आता है? मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। इन सब के क्या क्या होते हैं? अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, अलग अलग उसके यूजेस होते हैं, पूरी उसकी सिंथेसिस क्या है, उसका एसएआर क्या है, पूरा साइड इफेक्ट क्या है। तो इस बारे में हम पूरा इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एंटी हेलमिंथिक्स, इसमें क्या आता है? डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, ये पूरा कौन सी ड्रग है? ये भी किसमें? एंटी फंगल में। थायाबेंडाजोल, तो ये सभी किसमें? एंटी हेलमिंथिक में कौन सी है? ये थायाबेंडाजोल एंड डाइइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। नेक्स्ट आती है हमारा, ये लास्ट यूनिट होती है इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डिजाइन, कि ड्रग कैसे डिजाइन हुई, क्या उसका क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, क्या उसके साइड इफेक्ट हुए, कितने टाइम में बनी, वो इतने टाइम में बनी तो उसमें क्या एरर्स आए, क्या उसके यूजेस मिले हमको, कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। तो ये सब किसके अंदर आता है? ड्रग्स के अंदर। तो इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स डिजाइन, वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन ड्रग्स, कौन कौन से हमने अप्रोचेस लगाए, कौन कौन से ट्रायल्स लगाए, इतने टाइम में ही क्यों बना, इतना टाइम इसमें क्यों लगा। तो ये सारी इसमें किसमें पढ़ेंगे हम? कि वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन ड्रग डिजाइन। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है कि उसका जो भी कोई भी ड्रग हमने मिलाई है तो उसका क्या रिलेशन हुआ है, क्या उससे साइड इफेक्ट हुए, अगर हमने एक ड्रग ली है और दूसरी ड्रग भी हमने एक दूसरे का केमिकल मिक्स किए तो उसका क्या साइड इफेक्ट मिला, यदि सिंगल यूज किया तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, यदि ट्रिपल और 4 मतलब जितनी भी 3-4 ड्रग्स को हम लेते हैं साथ में, तो इन सबके क्या साइड इफेक्ट है, या 2 ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट है, क्या उसका यूज है, यदि इस ड्रग को नहीं लेते हैं तो फिर कौन सी ड्रग इसके अलावा ले, या कौन सा कंपाउंड ले। तो वो सारी मैटर करता है हमारी किस पे? डिजीज पे, कि ड्रग की कौन सी ड्रग किस में बेटर वर्क करती है और इसके कम से कम क्या हो? साइड इफेक्ट्स हो। अब आता है कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री, इसमें ये कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिटोरियल, मतलब वही बेसिकली है कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो भी कोई भी ड्रग्स यूज होती है हमारी बॉडी के लिए, क्या उसका बेनिफिट्स है, क्या उसके यूजेस है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि कैसे हो रहा है, यदि कोई उसका ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज्यादा उसका साइड इफेक्ट आ रहा है तो उस ड्रग का क्यों ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो ये सबको हम लोग क्या करना है? कम से कम साइड इफेक्ट है और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिले, तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी पूरी केमिस्ट्री को क्या करते हैं? एक दूसरे से लिंकअप करते हैं। जितने भी सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ड्रग ली, कोई भी एक ट्रायल लिया तो उसको मिक्सअप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते। कोई भी एक ड्रग ली, जैसे हमने एक ड्रग ये ली, मान लो ये कोई भी हमने ये कंपाउंड लिया,